अस्सलाम वालेकुम लिसन व्यूअर्स, उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो गली क्रिकेट शो के एक नए एपिसोड के साथ आप सबको खुशामदीद और द यूजुअल गैंग ऑफ शरियात and Wood and Shayan are here. और on today's episode we will be reviewing or previewing Pakistan versus Australia first one day international at the G. uh, पाकिस्तान की जो स्क्वाड सेलेक्ट हुई है हम लोग उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और कुछ प्लेयर्स का जो डायनामिक्स चेंज हुए हैं उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान इन दिस अपकमिंग वनडे मैच। पाकिस्तान ने लास्ट वनडे जो मेलबर्न में खेला था वो पाकिस्तान ने जीता था 2016 में 17 में, जिसमें मोहम्मद हफीज़ की कैप्टनसी थी उस वाले गेम में स्पेसिफिकली। और पाकिस्तान ने वनडे जीता था। आई थिंक उस वाले गेम में जुनेद खान का भी कम बैक हुआ था। But coming back to this game, Babar Azam, this is his first game after being dropped from the test squad. और उनका बल्ला भी डिस्प्ले होगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जो डोनेट किया है उन्होंने। तो वो भी हाईलाइट है बाबर आजम के लिए कि भाई कुछ हो ना हो उनका बल्ला नजर आएगा मेलबर्न में सबको। सायक और वाले वहाँ भी बैठे हुए हैं। बट खैर, तो लुकिंग एट द फर्स्ट वन डे, जो स्क्वाड सेलेक्ट हुई है, ऑब्वियसली फ़खर इज़ नॉट देयर। साइम अयूब का डेब्यू होगा मोस्ट लाइकली। अब्दुल्ला शफीक जो पिछले 1-1.5 साल से हिट एंड मिस रहे हैं वो भी खेलेंगे। फेयर टू से उनका वनडे वर्ल्ड कप जो लास्ट वनडे इसमें हुआ था वो बहुत अच्छा गया था, बट इन द लास्ट ईयर एंड हाफ ही इज़ बीन हिट एंड मिस। तो इन दो की ओपनिंग पार्टनरशिप देखने की होगी। मेरे लिए तो ये देखना होगा कि आगा सलमान क्या बैटिंग करते हैं, क्योंकि अब तो वाइस कैप्टन भी हैं और वो वर्ल्ड कप में तो वो 6-7 पे बैटिंग कर रहे थे। अब इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ ही बैट्स। क्या कहते हैं आप लोग? Well, अस्सलाम वालेकुम listeners and viewers. I think एक जो हम बात कर रहे थे ना टेस्ट सीरीज में भी जो इंग्लैंड के अगेंस्ट हुई थी और इससे पहले भी कि सलमान आगा ने बहुत अच्छी बैटिंग की जिस नंबर पर वो आके खेलते हैं। तो लेट्स होपफुली दे वोंट चेंज इट बिकॉज जहाँ पे वो कह रहा है उसको करने दो वहाँ पर। और मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर वैसे भी मतलब अच्छा खासा आपका पैक हो जाएगा कि सलमान आगा जहाँ पे वो बैटिंग कर रहे हैं उससे ऊपर मुश्किल ही चांस बने उनका। लेकिन स्क्वाड की आपने बात की तो एक छोटी सी चीज़ मैं कहूँगा कि रियली गुड टू सी हसनैन इन द स्क्वाड। उनका जो अभी वनडे टूर्नामेंट हुआ है पाकिस्तान में बहुत अच्छा गया है। ही इज़ लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, और एटलीस्ट ही वाज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट टूर्नामेंट बिकॉज जो उन्होंने 3-3.5 हफ्ते गुजारे थे अपनी रिहैब पे। ही लुक्स मच फिटर, और मतलब आपको उसके एक्शन में एक अच्छा फ्लो नज़र आता है, रनअप पे फ्लो नज़र आता है। And we could see how effective he was. So I'm looking forward to him bowling specifically. I mean, batting तो जाहिर है काफ़ी अच्छी होने वाली है hopefully, लेकिन bowling में specifically I'm looking forward to him. नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया क्योंकि रिसेंटली जितने प्लेयर्स का इंजरी से कम बैक होता है they don't look like they are 100% fit, या they're holding themselves back, या they're hiding in the field to avoid worsening the injury. But हसनैन माशाल्लाह से वो विकेट्स में थे, फील्डिंग में भी डाइवे मार रहे थे, और हेल्थ मतलब बॉडी वाइज ही लुक लाइक के वेट मतलब लूज किया है, फिटर लग रहे हैं। जैसे आगा सलमान की अगर थोड़ी सी मैं एक बात ये करना चाह रहा था कि इस वाली टीम में सऊद शकील नहीं है, तो दैट नंबर 5 स्पॉट इज ओपन। तो डू यू सस्पेक्ट कि उसको नंबर 5 पे स्लॉट करेंगे, या डू यू सस्पेक्ट कि कोई और नंबर 5 पे खेलेगा? खेलना तो उसको नंबर 5 पे ही चाहिए, क्योंकि जो सेलेक्टर्स आए हैं उन्होंने छोटे छोटे हाथ और छोटी छोटी टांगों को रिप्लेस करके बड़े बड़े हाथ और बड़े बड़ी टांगे लेकर आए हैं वो। तो हाँ, तो सलमान अली आगा का वैसे भी 5-6 नंबर ही बनता है, और वो क्योंकि टेल एंडर को रिप्लेस कर रहे हैं तो उनको 5 या नंबर 6 पे खेलना पड़ेगा। हाँ, अगर वैसे तो अब देखना ये होगा कि ये डेब्यू किसका करवाते हैं, कामरान गुलाम का डेब्यू करवाते हैं या इरफान खान का डेब्यू करवाते हैं। तो अगर इरफान खान का डेब्यू हुआ तो ऑब्वियसली वो 6ठे नंबर पर आएगा, तो सलमान अली आगा 5वें पर आता है। अगर कामरान गुलाम का डेब्यू हुआ तो देन आई सस्पेक्ट के सलमान अली आगा नंबर 6 पे खेलेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि ये अपने क्योंकि 3 डेब्यूज तो मुझे नज़र आ रहे हैं। 3 डेब्यू अगर ये लोग करते हैं तो उसके अंदर वो डिपेंड करेगा कि बैटिंग ऑर्डर किस तरह का रहता है।
इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये हसनैन को कैसे फिट इन करते हैं, क्योंकि आपके पास शाहीन भी है, नसीम भी है, हारिस भी है, और हसनैन है, एंड देन आमिर जमाल भी है। तो कंसिडरिंग जो आमिर जमाल की लास्ट सीरीज़ में परफॉर्मेंस रही है इन टेस्ट सीरीज़, तो वो फैक्टर इन होती है इन द वाइट बॉल और नॉट, दैट दैट वी विल हैव टू सी। ऑब्वियसली हसनैन हैड मेड अ ग्रेट कमबैक, और वो जो आप लोग अभी बात कर रहे थे कि जी के वो फिट लग रहा है और एकदम में लग रहा है, सारी चीज़ें उसकी, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे खर्च किए हैं। तो तो जब अपने पैसे लगाए तो ऑब्वियसली बात है कि रिहेबिलिटेशन भी प्रॉपर हुई है और सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं। तो होपफुली ही इज़ हेयर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड मुझे एक चीज़ ये भी है कि इस बार जो है वो स्टोइनस वगैरह उनका हाथ रिपोर्ट नहीं कराएंगे, वो दे विल बी एबल यार टू रीड हिम। वो भी बड़ा ना सेट आदमी है वो। चले उस पे भी टाइट तो हुए। हम बॉल नहीं खेली जा रही तो बट्टा करा रहा है। यार हद हो गई। नहीं उसको बिग उसको, बैश पे किया था नहीं। गली हाँ बिग क्रिकेट बैश वाली पे, हरकत है वो भी ना। लेकिन उसको बिग गुरबाज ने बैश बड़ा अच्छा करके जवाब थी। दिया था, तो होपफुली वो चुप रहेगा। अल्लाह गुरबाज करे। ने क्या बोला था? ये नहीं, T20 वर्ल्ड कप में उसका आउट करके स्टोनी वो जो ऐसे से कह रहा था उसके बाद को ओ हाँ क्या हाँ कहते हाँ। हैं, जब इसके साथ जब ये आउट हुआ था क्या, तो इसको काफी उन्होंने तंग किया। बट दीज गाइस तो डोंट लर्न, ये दे आर गोना से द सेम थिंग। मगर वो बैक टू द स्क्वाड एंड बैक टू द प्लेइंग 11, लाइक हम लोगों को इतना शौक है एक्सपेरिमेंट करने का विदाउट एनी क्लियर थॉट एंड क्लैरिटी, कि आपने इतने सारे सवालात खड़े किए हुए हैं कि आप आई बी वेरी सरप्राइज कि अगर ये पहले ओडीआई में दे हैव ऑल द आंसर्स। आपने ओपनिंग पेयर टोटली चेंज कर दिया, राइट? तो वी विल सी अ न्यू ओपनिंग पेयर। आपने अपना मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर आपने चेंज करने की कोशिश की है, विच इज़ लुकिंग फॉर द बेटर, तो दैट्स फाइन। आपने स्पिनर सारे हटा दिए हैं, ठीक है। आप दो 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 ऐसे प्लेयर्स को लेकर आए जो लोग डेब्यू करेंगे अगर वो खेले, और आप उनके साथ कितना परसिस्ट करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद आपने एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आप लेके गए हैं, बट आप उसके साथ साथ 4 फास्ट बॉलर्स भी लेके गए फॉर अ थ्री ओडीआई मैच सीरीज। तो it just doesn't make any sense. Like I still not able to understand कि आप शाहीन और बाबर को क्यों खिला रहे हैं ये सीरीज। Like आपने जब एक स्टैंड लिया है कि भाई आप उनको रेस्ट देना चाह रहे हैं, तो ये दिस सीरीज इज इन टर्म्स ऑफ कि ये इसके पॉइंट्स मिलने से या ना मिलने से आपकी कोई रैंकिंग पे कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी कोई क्वालिफिकेशन ऑन द लाइन नहीं है, कुछ इस तरह का चक्कर नहीं है। तो आप एक तरीके से ये आपके लिए एक डेड रबर सीरीज है। ठीक है कि ये ऑस्ट्रेलिया में है, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट गोना गेन एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो आप इतनी सारी चीज़ों को मिक्सअप करके एंड देन आप अब इस सीरीज़ में आप इन दोनों को वापस लेकर आते हैं रेस्ट के बाद, और इनसे परफॉर्म नहीं होता, तो फिर आप कहाँ खड़े में, राइट? तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि देखनी होंगी, एंड इट विल ओनली गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ हेडेक फॉर द बोर्ड एंड द मैनेजमेंट। तो लेट्स सी कि कैसे आगे लेके चलते हैं चीज़ों को। नहीं ये आपने बात बड़ी अच्छी की है, क्योंकि मुझे इस वाली सिलेक्शन के बाद है ना, मुझे वो 2019 का टूर याद आ गया, जब हमने सारे यंग खिलाड़ी ले गए। उसके बाद ज़्यादातर खिलाड़ियों को कोई पूछताछ नहीं है कि भाई कहाँ है, क्या है, कैसा है। मुझे यही लग रहा है कि अरफात मिनास इज़ वन प्लेयर आई फियर कि इसको अगर डेब्यू नहीं मिलता है तो आई फील लाइक कि ये उसको मतलब साइड लाइन कर देंगे, या he'll be lost in the mix of the players that are available. At least that's right. मुझे ये डर फैसल अकरम के साथ है, अरफात फैसल मिनास अकरम के as well, साथ नहीं yes. है। अरफात मिनास के साथ मुझे ये वाला डर इसलिए नहीं, क्योंकि ही इज़ काइंड ऑफ अ प्लेयर के जो कि वो अगर वनडे में ना सही तो T20 में ही विल बी एबल टू स्टिक अराउंड। वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में इधर उधर ही विल गेट हिज सक्सेस।
प्रॉब्लम आएगी फैसल अकरम को, क्योंकि वो एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, राइट। वो एक वैसी रेयर कमोडिटी है, एंड उसको उसकी जो एक प्रॉपर डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो अभी तक मुझे पर्सनली वो डेवलपमेंट नज़र नहीं आई है। हमने फैसल अकरम का पहली बार नाम आज से शायद 3-4 साल पहले सुना था। बाबर आजम को बोर्ड बाबर मारा था। आजम को इन्होंने तंग किया था नेट्स में या जो भी, तो उसके बाद से उसकी अब तक की जो डेवलपमेंट है, इट्स नॉट गुड इनफ। और आप ऑस्ट्रेलिया में उसको लेके जा रहे हैं, और उसका एस सच उसका पीछे कोई बड़ा एक्सपोजर नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि वो पीएसएल रेगुलरली नहीं खेलता, 1-2 मैचेस उसको मिल जाते हैं खेलने के लिए, राइट। वो ए टूर्स में या शाहीन के टूर्स पे या इमर्जिंग कप में उस तरह से बहुत एक्टिव मेंबर नज़र नहीं आया है टीम का, तो उसकी जो एक डेवलपमेंट होनी चाहिए थी अप टू दिस पॉइंट वो नहीं है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर उसको डेब्यू कराते हैं, अगर आप आई डोंट नो आप सिडनी में खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे, बट मेलबर्न वगैरह के ग्राउंड में वहाँ पे अगर आपको आइडिया नहीं है बॉल कराने का, जो कि इन लड़कों को नहीं होगा ऑब्वियसली पहले मैच में, तो वहाँ पे आपको मार पड़ेगी, तो देन आर यू ब्रेव इनफ टू बैक दीज यंगस्टर्स? क्योंकि फिर आप उसके बाद आप इनको डिसरिगार्ड कर देंगे, और फिर उस परफॉर्मेंस की वजह से आगे जाके इनके कैरियर हर्ट होते हैं, क्योंकि फिर T20 में आपको कोई वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि आप यू नो आप एक एक्सपेंसिव कमोडिटी बन जाएंगे। तो इट इट ऑल डिपेंड्स कि ये किस तरह से यंगस्टर हमारे यहाँ बहुत इंडक्ट होते हुए आ रहे हैं। हर सीरीज़ में हमने जो है ना वो ठेका उठाया हुआ है 2 से 3 कैप्स बांटने का। हर सीरीज़ में हम लड़कों को कैप्स बांटते हैं, मगर उस कैप को बांटने के बाद हम उन लड़कों के साथ क्या करते हैं, एवरीबडी नोज। तो आई होप कि ये पॉट जो है ना वो और ज़्यादा उस पॉट में ये लड़के ना चले जाएं, इन लड़कों की प्रॉपर जो है ना इनको प्रॉपर चांस मिले। तो क्या कहते हैं तैमूर, आप इसको who are you looking forward to for the in the among the 3 young players that we have? आई थिंक फैसल अकरम फॉर श्योर, बिकॉज वही जैसे शरिया ने बात की कि काफ़ी सालों पहले इनका नाम सुना था एंड देन उस तरह से प्रोमिनेंस नहीं मिली। और दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी सीरीज बाय एनी मीन्स। ठीक है, आप जिन जगहों पे खेल रहे हैं, बड़े ग्राउंड्स हैं, बाउंसी पिचेस मिलेंगी आपको, डिफरेंट सर्फेसेस मिलेंगे, तो उसमें एक इस तरह के नए यंग प्लेयर्स को ट्राई आउट करना, इट विल बी अ बिग ट्राई फॉर देम। सो आई एम होपिंग कि वो इसमें अच्छा वो होंगे। लेकिन ये है कि इट्स एक्साइटिंग टू सी अगेन अगर हम नए प्लेयर्स की बात ना भी करें, ओवरऑल भी बात करें, तो आई वुड स्टिल से कि हसनैन वुड बी somebody that I'll be looking forward to, but youngs में definitely Faisal Akram. वो पहला गेम जो है आपका मेलबर्न में, जहाँ पे हमने सुना है इन द पास्ट के स्पिनर्स को बाउंस मिलता है, फैसल अकरम का जो इम्पैक्ट होगा अगर वो खेलते हैं, क्योंकि ही इज़ द ओनली स्पेशलिस्ट स्पिनर इन द स्क्वाड। बाकी दो जो हैं वो सलमान अली आका एंड अरफात मिनास हैं, एंड who knows, maybe Arfat Aga Salman is carrying the role of the second sole spinner. नहीं, आप एक ऑलराउंडर को भूल रहे हैं, कौन? साइम अयूब। अरे हाँ, वो भी तो हैं। हाँ, वैसे वो भी हैं। उनको आई थिंक लास्ट टेस्ट में ओपन भी करवाई थी शायद उन्होंने बॉलिंग, तो दैट्स इंटरेस्टिंग। बट वैसे व्हाई नॉट साजिद खान इन वनडे? वो वाइड बॉल चैंपियंस कप भी खेला है, उसकी ऑस्ट्रेलिया में जो बॉलिंग हुई थी, मतलब ऑफ सही थी, इतनी कोई खास नहीं थी बट इतनी कोई बुरी भी नहीं थी। व्हाई नॉट अ प्रॉपर ऑफ स्पिनर इन भाई इन उसको ऑस्ट्रेलिया? उसको हम टेस्ट में नहीं इतने रेगुलरली खिला रहे हैं, तो हम उसको ओडीआई में कैसे खिलाएंगे? अभी बट व्हाई नॉट? व्हाट्स अबे आई एम वो श्योर तो कि अगर ये सवाल साजिद खान से ही पूछेंगे ना, वो भी कहेगा भाई ये मैं रहता रहूँ, मैनू खेल दे जो मुझे खिला रहे, क्यों मुझे टेंशन में। नहीं, आई मीन it's a good question कि why not him, but problem is कि does he have that skill to excel in the white ball? आपको उसके पास कोई
ठीक है कि ही परफॉर्म, बहुत अच्छा उसने परफॉर्मेंस दी है इन टेस्ट सीरीज, मगर उसने कोई बहुत, ठीक है कि पिच की असिस्टेंसी, बट उसने कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं दिखाई हैं अपनी बॉलिंग में, राइट। ही वाज he was genuinely bowling off spinners, he was getting the assistance from the pitch, और he was hitting the right length, उसको बाउंस अच्छा मिल रहा था, and he was traditionally bowling the proper off spin bowling. वो अब इफेक्टिव नहीं है वाइड बॉल में। वाइड बॉल में अब उस तरह से बॉल स्पिन नहीं होता, बॉल को उस तरह से बैट्समैन फाइंड इट ईजियर टू प्ले। तो जब तक आपके पास वो दूसरा वगैरह की टाइप की वेरिएशन अगर नहीं है, तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू सर्वाइव इन वाइड बॉल। तो वो एक उसका ड्रॉबैक है। अगर वो उस पर काम कर लेता है, वो आई डोंट नो विद दिस एक्शन वो काफ़ी लो रह के बॉलिंग कराता है। आई डोंट नो कि वो किस तरह कितना उसके लिए इफेक्टिव होगा इन चीज़ों को सीखना, बट अगर वो कर लेता है तो ही विल बी अ गुड एसेट। मगर प्रॉब्लम वही है हमारी कि अगर वो एक चीज़ को फोकस करेगा, तो फिर उसकी जो एक्चुअल जो उसका जो स्किल सेट है, जो स्ट्रेंथ है, वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो उसकी परफेक्ट एग्जांपल हमने शादाब में देखी। शादाब को उसके जब वो इनिशियली आया था, उसका गूगली बहुत इफेक्टिव था। लोगों ने उसको बोल बोल के कि जी कि आपकी गूगली पे रिलायंस ज़्यादा है, आप लेग स्पिन कराएं, लेग स्पिन कराएं, लेग स्पिन कराएं। उन्होंने फिर इतनी लेग स्पिन कराने शुरू की कि वो गूगली भूल गए। अब उनकी ना गूगली होती है ना लेग स्पिन होती है, और हमसे इंजरी तो अलग है। बॉलिंग ही नहीं हो पाती। हाँ, तो वो कहने का मतलब वो ये कि आप हमारे यहाँ असल में वो चक्कर ये है ना कि एक आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो ये उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के, उसको मज़ीद इन्हेंस करने के, हम लोग जब किसी दूसरे स्किल पे जाते हैं ना, तो हम पहले वाले स्किल को बिल्कुल ही या तो निगलेक्ट कर देते हैं या उसको बिल्कुल नीचे ले आते हैं। तो फिर हम ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर साजिद खान को हम वाइड बॉल का एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा अगर दें, तो ही कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर पाकिस्तान इन द फ्यूचर, बट अभी आई डोंट थिंक कि ये जो इनिशियल सक्सेस मिली है टेस्ट क्रिकेट में, ये इसी तक रहेंगे। एंड जब तक आपने स्पिन टर्नर बनाते रहे तब तक ठीक है, अदरवाइज आपको ये फ्लैट डेक्स पे भी आपको ये स्पिनर खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर कि देखें, एक तो पहली बात है, साजिद खान के पास कोई इतना फ्यूचर है नहीं कि उसको आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करें। यू हैव पीपल लाइक फैसल अकरम एंड अदर फोक्स जो जिनके पास 10-15 साल कम अज़ कम और है क्रिकेट खेलने में। दूसरी बात ये क्या है, देखिए, लंबी रेस का घोड़ा और छोटी रेस का घोड़ा हमेशा डिफरेंट होता है। भागते दोनों हैं, लेकिन डेफिनेटली उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट होती है, सब कुछ डिफरेंट होता है। दूसरा, वाइट बॉल क्रिकेट में बॉल मैक्सिमम कितना पुराना होगा, 25 ओवर का पुराना होगा, बिकॉज आपको दोनों एंड से नई बॉल यूज़ करती है। और वाइट बॉल हमने भी खेली है, रेड बॉल से भी खेला है, बहुत डिफरेंस होता है। साजिद खान को आप नोट कीजिएगा कि जहाँ पे पिच पे असिस्टेंस ना मिले और उसको अगर बैटर्स अटैक करना स्टार्ट कर दें ना, तो लाइक शरियार वाज सेइंग कि इतनी वेरिएशन नहीं है, ही इज़ जस्ट योर ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर। तो जहाँ उसको वो मिलती है ना, मतलब उसको अटैक करना स्टार्ट करते हैं लोग, तो वहाँ पे ही सॉर्ट ऑफ बिकम्स क्लूलेस। आपने इस टेस्ट में भी देखा होगा इंग्लैंड वाले में कि रिजवान हैड टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स टू हिम, कि उसको बता रहा था कि भाई ये कर लो, वो कर लो, ये सब हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा ये कि हमारे सामने एक और बहुत बड़ी एग्जांपल है यासिर शाह की। टेस्ट में अमेजिंग स्टैट्स व्हाट नॉट, बट उनको भी ट्राई किया था वनडे में, उनको टी20 में भी ट्राई किया था, एंड वी ऑल नो कि उनके साथ क्या हुआ था। सो इट्स जस्ट दैट कि आपकी ट्रेनिंग ऐसी है, आपका फोकस जब एक वो होता है ना, एक फॉर्मेट, तो दूसरे फॉर्मेट में आना राइट अवे आप एक्सपेक्ट कर लें। वन ऑफ अगर परफॉर्मेंस हो भी जाए तो ठीक है, लेकिन आप कंसिस्टेंटली नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। हाँ, वो जो आपका जो सवाल था ना साजिद खान वाला कि ऑफ स्पिनर, आई थिंक मुबस्सिर खान एंड कासिम अकरम आर टू गाइस जिन पर आप बहुत हैवीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोज आर द टू प्लेयर्स जिन पर आप जिनकी वो जो लोग बॉलिंग में भी पक्के हैं और बैटिंग में भी अच्छे हैं, तो दे आर टोटल पैकेज। तो उन पे आई एम वेरी सरप्राइज कि इन दोनों में से किसी एक को भी इन्होंने ये ना इन इस आई थिंक कासिम का नाम है शायद जिम्बाब्वे के किसी टूर पे स्क्वाड में, बट मुबस्सिर का नाम किसी भी स्क्वाड में नहीं है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए कासिम अकरम T20 में जिम्बाब्वे के। ये राइट।
तो And that's ये it. इन दोनों को कैरी करना चाहिए, स्पेशली इन दीज टाइप ऑफ टूर्स। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मुबस्सिर को भी जिम्बाब्वे के टूर पे ले जाना चाहिए था, बट यू नो बट ये कि उन दोनों पे आप इन्वेस्ट करना चाहिए, उन दोनों पे। ऐसे एक सवाल ये भी है कि इन्होंने तैयब ताहिर को वनडे का डेब्यू करा चुके हैं ना ये लोग, राइट। तो तैयब ताहिर क्यों नहीं है ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड? बाबर आजम आ गया ना यार। अबे तो भाई, जो आपने एक बंदे का डेब्यू कराया न्यूजीलैंड की सीरीज में, तो वो तो कामरान गुलाम का भी हो चुका है डेब्यू। वो तो चलो ऑफिशियली तो नहीं, मतलब ऑफिशियली इन सेंस उसका कोई प्लेइंग रोल तो नहीं था ना, तो कंकशन सब था, बट ये तो खेल चुका है। ये आप उसको क्यों नहीं आपने सेलेक्ट किया, जबकि आपने मैं वही उसको तो कह रहा हूँ ना कि मैं इसीलिए तो जिम्बाब्वे कह में रहा हूँ सेलेक्ट कि किया हुआ, ऑस्ट्रेलिया में सेलेक्ट नहीं किया हुआ आपने से। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया सीरीज में खेलना है डजंट मेक एनी सेंस। जब आपके पास यू नो का ये आप पहले तो ये बताए ना, साउथ शकील को आपने बाहर क्यों किया है? वो तो उसका तो का पक्का कि ऑस्ट्रेलिया में जाके वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज होने वाला था। तो ये जो जा रहे हैं, तो ये कौन सारी से कोई एक्सपोज होंगे। मास्टर हैं? हाँ, ये सबके कौन साथ से वही कोई होगा। वहाँ पे आई जाके मीन सेंचुरियाँ बना इसका देंगे? इसका भी मेरा ये सवाल था कि आप लोगों को कौन लगता है कि इनमें से कौन सा सा प्लेयर है जो स्कोर ऑफ द विकेट अच्छा खेलता है? भाई वो अच्छा खेले या ना खेले, जो स्क्वायर ऑफ द विकेट भी अच्छा खेलते हैं वो भी कोई वहाँ जाके तीर थोड़ी मारते हैं। आई मीन बट इट्स तो बात ये ना, आप अभी पिछले 2004 वाली जो वीबी सीरीज थी ना ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की वीबी सीरीज थी 2004-5 में, आई थिंक वो शायद सब वो सीरीज थी जो हमारे हमने सबसे ज़्यादा थोड़ी कंपेटिटिव खेली थी, इसमें हम शायद फाइनल वाइनल में गए थे। उसके बाद से आप ऑस्ट्रेलिया के टूर्स उठाए ना, वाइट बॉल के भी, वाइट रेड बॉल का तो हमें पता है कि हम वहाँ पे वाइट वॉश ही होते हुए आ रहे हैं। इवन आप वाइट बॉल का भी टूर उठाएंगे ना, वो 2004-5 के बाद हमारा टूर था 2009 का। उस सीरीज में भी हम एक मैच नहीं जीते थे, सारे मैचेस हमने ओडीआई के हारे थे। एक T20 था, हम वो भी हारे थे। उसके बाद हम गए 2016-17 में, सिर्फ एक मैच हम मेलबर्न में जीते। उसके बाद हम बाकी सारे मैचेस हारे। T20 सीरीज में खेला उस था? सीरीज में T20 नहीं नहीं था। था। उस T20 हमने खेला था 2019 में। वो हम भी हार गए थे। वो 3 मैच की सीरीज ही, एक वॉश आउट हो गया था, 2 हम हार गए थे। सही है, तो कहने का मतलब ये है कि आपने कोई वहाँ आपने जितने भी प्लेयर ट्राई किए ना, कोई बहुत आपने वहाँ पे कमाल नहीं किया। इवन जो 2015 का आपने वर्ल्ड कप खेला था, वो भी हमने देखा था कि आपने माशाल्लाह से वहाँ पे कितना कोई कमाल किया था। तो पॉइंट ये है कि आप जब तक नए लड़कों को उन कंडीशंस, साउथ शकील वहाँ पे एक्सपोज हुआ टेस्ट क्रिकेट में, तो उसने कौन सी कोई बहुत क्रिकेट खेली हुई थी ऑस्ट्रेलिया में? जब तक आप उसको चैलेंजिंग कंडीशंस में खिलाएंगे नहीं। अभी आपने उसको साउथ अफ्रीका लेके जाना है ना, तो उसकी प्रिपरेशन उसको वहाँ पे नहीं करनी चाहिए थी वनडे में। बाउंसी ट्रैक्स पे खेल के उसकी प्रिपरेशन नहीं होती। आप उसको खिलाएंगे अभी यहाँ कायदे आजम ट्रॉफी, वो यहाँ पे सेंचुरियाँ लगा देगा, और फिर उसके बाद जब साउथ अफ्रीका जाएगा, वो वहाँ पे जाके वो शॉर्ट बॉल पे एक्सपोज होगा, तो फिर क्या करेंगे आप? तो पॉइंट ये है कि आप ये देखें ना कि आपकी जो आपके पास जो टैलेंट है, आप उनको कितना ज़्यादा एक्सपोजर दे रहे हैं इन डिफरेंट कंडीशंस, राइट? तो मेरे हिसाब से तो साउथ शकील का बनता था जाना। तैयब ताहिर इज़ अनदर वन हु शुड बी पार्ट ऑफ दिस स्क्वाड, या चलो 15 का स्क्वाड है, आपने उस तरह से नहीं किया। दूसरा नाम साहबजादा फरहान का है। साहबजादा फरहान क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया में सेलेक्ट हुए? वो शायद जिम्बाब्वे में सेलेक्ट हुए हैं मेरे ख्याल से। वो भी जिम्बाब्वे जा रहे हैं साहबजादा वो। फरहान ऑस्ट्रेलिया के T20 में सेलेक्ट हुए हैं, और वो जिम्बाब्वे की T20 में सेलेक्ट हुए हैं, वनडे में सेलेक्ट नहीं हुए हैं। अब वही वाली बात है ना यार, अब आपने उसको T20 में सेलेक्ट किया है साहबजादा फरहान को, जब आप एक तरफ बाबर को और रिजवान को रख रहे हैं, तो वो क्या फिर वही छठे सातवें नंबर पे बैटिंग करेगा आके? जबकि मोहम्मद रिजवान जो कप्तान बने हैं वो तो कह चुके हैं कि ओपन रिजवान बाबर का ही होगा ओपनिंग कॉम्बिनेशन। राइट। तो आप अभी तो हमसे वनडे की बात कर रहे हैं ना, वनडे में क्या साहबजादा फरहान नहीं खेल सकता था?
आप साइम अयूब को डेब्यू करवाने जा रहे हैं, आप साहबजादा फरहान को करा देते। I think he's a better player on the cut shot या pull shot. वो बात बैटर की नहीं है, बात ये कि ही इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड। वो एक काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, उस डोमेस्टिक का उसके बाद एक्सपीरियंस है। अभी आपने देख लेना यार है कि आपके डोमेस्टिक परफॉर्मेंस हैं, आप परफॉर्मर्स हैं, आपको क्या आपको क्या एक मॉरल सपोर्ट दी है सीरीज जीत के, राइट? तो आप अपने डोमेस्टिक, आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी हम डोमेस्टिक के प्लेयर्स को जो है वो वैल्यू करेंगे, और आप दूसरी तरफ ये आपकी जो है ना वो हरकतें हैं। तो ये सारे मसले मसाइल हैं जो कि हर हर स्क्वाड में, हर सीरीज में हमें देखने को मिलते हैं कि आप इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे। But one thing that we have to understand कि इस सीरीज में जो कि उनके लिए बहुत बड़ा असाइनमेंट थी, गैरी क्रिश्चियन जो नहीं है इस सेटअप के साथ, और with Rizwan taking up the captaincy, how do you Taimur, how do you see this transition? क्योंकि अभी तो ये बात हो चुकी है कि Rizwan and the coach do not have, yeah, maybe they have some input, but Asad Shafiq, the chief selector, one of the chief selectors, or one of the selectors, is going to Australia to help them select the 11. असद शफीक जिन्होंने कुल मिला के 15-20 टेस्ट, कोच और कैप्टन का सिलेक्शन में कोई वोट नहीं है, एंड आई डोंट थिंक दे हैव एन इनपुट ईदर। वो अगर सिलेक्शन कमेटी उनसे पूछेगी तो दे कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, बट दे डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल रोल इन सिलेक्शन। दे आर जस्ट गोइंग टू बी टेक्नीशियंस ऑन द फील्ड। अब वो भी नहीं है क्योंकि अब सेलेक्टर उनके साथ चले गए। तो ऑन वन हैंड आप जो जेसन गिलेस्पी है जो आपका टेस्ट का हेड कोच है और ऑस्ट्रेलियन है, उसको ऑस्ट्रेलियन कंडीशन का ज़्यादा पता है, और वो इंटरम बेसिस पे हेड कोचिंग कर रहा है आपकी ओडीआई और T20 टीम की। ही ऑल्सो नीड अ सेलेक्टर देयर कि वो प्लेइंग 11 सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपका हाल है माशाल्लाह से। और उनसे मुझे जो तो लगता है जिन्होंने वाइड बॉल काफ़ी खेली नहीं है। मुझे तो लगता है जेसन गिलेस्पी ने सिर्फ इसीलिए इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि ये टूर ऑस्ट्रेलिया का, उसने कहा चलो इनके साथ मैं एक टिकट तो बचा लूंगा, वहाँ जाके इस्तीफा दे दूंगा। नहीं, असल में देखो, नहीं इसका मेरे पास एक बड़ा अच्छा जवाब है। आई पर्सनली थिंक कि जेसन गिलेस्पी, अगर आप जेसन गिलेस्पी का स्काई क्रिकेट वाला इंटरव्यू उठाए ना जो इंग्लैंड सीरीज के दौरान हुआ है, ही इज़ न्यू टू इंटरनेशनल क्रिकेट। वो इंटरनेशनल कोचिंग नहीं कर रहा था, दिस इज़ हिज फर्स्ट असाइनमेंट, जो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, यॉर्कशायर में था पहले। यॉर्कशायर में था और ये इसका पहला इंटरनेशनल असाइनमेंट है। ही इज़ बिल्डिंग अप हिज रेज्यूमे, इसकी वजह से उसने इस्तीफा नहीं दिया है। गैरी क्रिश्चियन डजंट हैव टू प्रूव एनीथिंग, ही हैज़ अ प्रूवन रिकॉर्ड। ठीक है, ये उसका कोई पहली सीरीज नहीं थी, ये कोई उसकी पहला गिग नहीं था इंटरनेशनल, तो ही डिडंट केयर, यू नो। तो उसने अंदाज़ा लगा लिया, इन कूडोज टू हिम, उसने 7 महीने में अंदाज़ा लगा लिया कि अबे मैं कहाँ फंस गया आके, नहीं तो that's why he was brave enough to resign, and Jason Gillespie is basically building up his resume। वो basically on the job training लेके, and he will be gone too। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई उनको बहुत मोहब्बत हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट से या वो कोई बहुत लंबा सर्व करेंगे। he is just gaining his experience and expertise and getting the required training, and then he's gonna move on। और जेसन गिलेस्पी, अगर आप हमारा ये शो देख रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने 7 महीने लिए ये जानने के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या है। अगर आप हमारी ये एपिसोड एक कोई देख लेते ना 7 महीने पहले, तो पहले ही पता चल जाता क्या हो रहा है वहाँ। और एक और 7 चीज़ ये महीने देखिए में आपने, हाँ 7 महीने में उन्होंने 3 सिलेक्शन कमेटी चेंज होते हुए देख ली है। हाँ, हमारे एपिसोड देखते इनको बताते हैं कि भाई पहले 10 हो चुकी है। 9 देखिए महीने जो में समझ 18। नहीं आई होगी ना बात। हाँ शायद आपने जो क्वेश्चन था ना ट्रांजिशन का, देखिए आई थिंक ट्रांजिशन मैं फ्रेंकली नहीं देखता कि इतना कोई मसले वाली ट्रांजिशन होगी, बिकॉज रिजवान हैज़ बिन अराउंड फॉर अ वाइल, उसने कैप्टनसी भी की है काफ़ी PSL में, और अगर आप उसका बिहेवियर देखिए फील्ड के ऊपर तो ही सीम्स टू हैव अ लॉट ऑफ इनपुट इन एवरी डिसीजन।
चाहे वो रिव्यूज़ हैं, चाहे वो फील्ड प्लेसमेंट है, ही इज़ वेरी वोकल, ही इज़ वेरी एक्टिव। तो वो होता है ना कि आपका एक तो कप्तान होता है जो आपकी सारी टैक्टिक्स वगैरह कर रहा होता है, लेकिन एक प्लेयर आपकी टीम में ऐसा भी होता है जो राइट लेफ्ट मूवमेंट देख रहा होता है, सब कुछ सेट कर रहा होता है। वो विकेट कीपर से बेहतर कोई होता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ट्रांजिशन कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी। आई थिंक इट रिलेटिवली स्पीकिंग इट विल बी अ बिट स्मूथ। लेकिन ये ज़रूर है कि इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ द सिनर्जी बिटवीन द सिलेक्शन एंड द कैप्टन एंड द कोच विल प्ले आउट। बिकॉज अगर वहाँ पे डिस्कनेक्ट बड़े बड़े आने स्टार्ट हो गए तो फिर आपको वही डिस्कंटमेंट नज़र आएगी फील्ड के ऊपर जो बाबर की कैप्टनसी के एंड नज़र आना स्टार्ट हो गई थी। सो इट्स जस्ट अ वेटिंग गेम इन माय ओपिनियन कि वो कब होगा कब नहीं होगा। लेकिन द ट्रांजिशन इटसेल्फ विल बी स्मूथ, बट द कंटिन्यूटी इज स्टिल अ बिग क्वेश्चन। मेरे हिसाब से तो ट्रांजिशन जो है ना वो देखने वाली होगी कि रिजवान भाई को क्रैम्प्स पड़ते हैं कि नहीं। ये अब उनके कैप्टनसी आ गई है तो वो क्रैम्प्स उनको आते हैं कि नहीं आते, वो रिव्यू को ढंग का लेते अबे हैं वो कि नहीं बहुत बड़ा लेते। ड्रामा है वो, क्रैम्पिंग का सब सारी एक्टिंग कर लेगा वो। हाँ तो अब आप नहीं कर सकेंगे ना, आप कैप्टन है ना यार, वो तो अब ज़रा नहीं अब तो मुश्किल है। आई थिंक अब तो उस पे वो वाला चलेगा ना, लेवल क्या कहते हैं, वुंडेड वुंडेड टाइगर क्या हाँ कहलाता है वो, ऐसे। वुंडेड अब वॉरियर। पहली बात तो हाँ पहले तो अब ये देखना है कि वो कोई रिव्यू ढंग का लेंगे कि नहीं, क्योंकि उन्होंने आज तक कोई भी ढंग का रिव्यू नहीं हाँ लिया। सही है, वो जितना क्या बंदा बोले, जितने कोई बेकार तरीन रिव्यू ले सकते थे ना वो उन्होंने लिए। तो अब वो तो उनको डिसाइड भी खुद करना है, वो किसी से पूछ भी नहीं सकते, और वो खुद भी कीपर है तो वो ये भी नहीं पूछ सकते बॉलर से कि हाँ भाई बॉल सामने लगा है कि पीछे लगा है या क्या हुआ है, तो बट ऑल इन ऑल सीरियसनेस इट विल बी अ टेस्ट फॉर रिजवान एज वेल। मुझे थोड़ा सा उसकी कैप्टनसी का स्टार्ट ही कोई बहुत अजीब सा लगा है, क्योंकि जस्ट बीइंग के फखर इज नॉट देयर, एंड आई मीन रिजवान के होते हुए फखर का बाहर होना इज जस्ट इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो फखर जैसा बंदा जो है ना वो आपकी ओडीआई टीम का बैकबोन है, ही इज़ योर ट्रू मैच विनर। और देखा जाए तो हमने उसको ऑस्ट्रेलिया में उस तरह से खेलते हुए देखा नहीं है अभी तक, फखर को। 2 गेम एक खेला था वो वो T20 खेले होंगे एक टी बस। ट्वेंटी खेला था, उसमें वो जल्दी आउट हो गया था, दूसरी T20 में वो इंजर्ड हो गया था, वर्ल्ड कप वाला। राइट, तो उस तरह से हमने उसको देखा नहीं है खेलते हुए, एंड ही कुड बी वन प्लेयर जो कि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। बट द पॉइंट इज के उसका ना होना स्क्वाड के अंदर, और जो भी ये सारा उसके साथ ड्रामा हुआ है, आई डोंट नो कि हाउ सपोर्टिव फखर सॉरी रिजवान इज फॉर फखर। मगर चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले टीम को एक टीम की शक्ल देना, दैट विल बी अ बिग टास्क फॉर रिजवान, क्योंकि जो भी पिछले मसले मसाइल हमने देखे हैं वो अब सपोजिटली अब ग्रुपिंग वगैरह सब ख़त्म होती भी नज़र आएगी। सारे प्लेयर्स आगे पीछे हो चुके हैं। अ, तो अब किस तरह से टीम बनती है, कौन खेलता है कौन नहीं खेलता, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें आइडेंटिफाई हो जाएंगी इन सीरीज़ में बिफोर द वर्ल्ड चैम्पियंस ट्रॉफी, कि किस तरह से टीम बनाना चाह रहा है। तो आई मीन मुल्तान सुल्तान की कैप्टनसी करना और वहाँ पे सक्सेसफुल होना इज़ वन थिंग, बट पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी करना और वहाँ पे सक्सेसफुल होना इज अ डिफरेंट बॉल गेम। स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे आप हमेशा से स्ट्रगल करते हुए आए हैं। आई मीन ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी इट्स नॉट गोइंग टू मैटर मच। अगर आप 3-0 हार भी जाएंगे तो सो वॉट, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आप टीम को लेके कैसे चल रहे हैं ये देखना है। आप किन प्लेयर्स को डेब्यू करवा रहे हैं, किन प्लेयर्स को के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, किन को बाहर बिठा रहे हैं, किन के कमबैक्स करवा रहे हैं, ये देखना ज़रूरी है कि आप टीम कैसे बिल्डअप कर रहे हैं। क्या वही वाली बात है कि आप
आपके साथ भी फिर वही दोस्ती यारी वाला टैग लगेगा, या आप प्रॉपर एक थॉटफुल आपकी जो है ना वो सिलेक्शन होगी? तो क्योंकि ये बात तो फैक्ट है कि आई कैन सी इट कमिंग के आकिब जावेद हेड कोच बन रहे हैं पाकिस्तान टीम के। ये तो नाम उनका काफ़ी मुझे बहुत वैसे तो अगर देखा जाए तो सकलैन मुश्ताक का बहुत ज़्यादा नाम रिपोर्ट हो रहा है कि वो वापस आ रहे हैं, बट रिजवान ने भी इंडोर्समेंट दे दी है सकलैन मुश्ताक की। हाँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आकिब जावेद जो है वो गैरी कर्शन की छुट्टी कराई है, तो वो आकिब जावेद ही जो है ना वो बनेंगे वेट कोच। Samuel, do you have anything to add to that? नहीं, आई थिंक वी कवर्ड इट ऑल। बट एक क्वेश्चन मेरा तो है चले बेसिकली कि हाँ। एक मेरा क्वेश्चन था, वो ये था कि what playing 11 do you guys see in the first ODI? यार साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की ओपनिंग, बाबर आजम 1 डाउन, रिजवान 2 डाउन, 3 डाउन पे मैं चाह रहा था कि आप सलमान अली आगा को खिलाएं और छठे पे आप इरफान नियाजी को रखें। तो ये टॉप 6 हो गया। 7वें पे आपने आमिर जमाल, 8वें पे फैसल अकरम, और फिर आपके 3 पेसर्स, तो 4 पेसर। और अब ये देखना है कि आप, मेरे लिहाज से तो आइदर नसीम और शाहीन शुड सिट। आई वुड रादर टेक माई चांसेस विद हसनैन। कम बैक होगा यस, टफ होगा यस, बट I'd rather have क्योंकि शाहीन और नसीम की वैसी इन द पास्ट कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है। आपने रेस्ट भी उनको इसीलिए करवाया था, यू वांटेड टू कूल देम डाउन, यू वांटेड देम टू गेट सम पर्सपेक्टिव आउटसाइड ऑफ द फील्ड। तो आप, आई वुड स्टार्ट ऑफ विद हसनैन एंड आइदर बेंच नसीम और शाहीन। तो अब ये है कि हारिस, रऊफ और हसनैन दोनों फर्स्ट चेंज बॉलर्स हैं, so I mean they're more effective in first change, so it's going to be a tricky thing, but I would be okay with Hassan not playing either, but that would be my playing 11. मेरे हिसाब से साइम और अरफात मिनास और इरफान खान का आई फील लाइक डेब्यू हो जाएगा मेलबर्न में। और तो अरफात हसनैन मिनास को आप किसी जगह खिलाएंगे? फैसल अकरम की जगह। ऐसा बैटिंग लंबी करेंगे आप? नो, ही इज़ अ प्रॉपर स्पिनर, तो ऑब्वियस वो बैटिंग का चांस, बैटिंग का भी एज देता है। तो मेरे हिसाब से उस पर जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हुई है, आई फील लाइक कि वो डेब्यू कर जाएगा। दूसरा ये कि मेलबर्न जो है वो हारिस रऊफ का होम है, सेकंड oh होम है, yes, oh yes, तो मुझे नहीं लगता कि हसनैन खेलेगा पहला मैच। इट विल बी आमिर जमाल। आई थिंक आमिर जमाल का मेलबर्न में ही था ना? टेस्ट डेब्यू, मेलबर्न में नहीं, 5 विकेट हॉल, 5 विकेट हॉल नहीं, पर्थ में था। पर्थ में था। हाँ। हाँ, पर्थ में हसनैन खेल सकता है क्योंकि पर्थ में बाउंसी ट्रैक है। अच्छा, क्योंकि थोड़ा सा कंडीशन भी अगर आप देखें तो वहाँ पे मेरा अपना अंदाज़ा है कि अभी नवंबर वगैरह का जो टाइम है, इट्स अर्ली समर टाइम फॉर इन ऑस्ट्रेलिया, राइट? दैट मीन्स कि वहाँ पे हमारा वाला ही सेटअप होगा जैसे मई वगैरह में, जहाँ पे जो वेदर होता है कि थोड़ा विंडी होगा, थोड़ी थोड़ा सा उस तरह से सन बाहर नहीं होगा, थोड़ा सा ठंड की तरफ होगा वेदर, तो बॉल वहाँ पे आपको मूव अराउंड होगा, राइट? तो अगर आपका बॉल मूव अराउंड होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो देन ये शाहीन एंड नसीम विल बी योर गो टू बॉलर्स। हारिस एंड आमिर जमाल वुड बी योर फर्स्ट एंड सेकंड चेंज, देन आपके बाद दो स्पिनर आ जाएंगे, सलमान अली आगा एंड अरफात मिनास। तो आई पर्सनली फील कि ये इस तरह से होगा, बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर मैं कामरान गुलाम को डेब्यू कर वो यानी कि प्लेइंग 11 में देखूँ एट नंबर 5। हसनैन को शाहीन की जगह पे खिलाना, दैट विल बी अ ब्रेव मूव, और इट विल बी आई क्योंकि पर्सनली वुड लाइक टू सी हिम प्ले, मगर हसनैन का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हसनैन ऑफर्स मोर पेस
He bowls on the hard length which is required in Australia. अगर शाहीन उसी तरह भाग के आके वही यॉर्कर लेंथ पे कोशिश करेंगे जो कि बॉलर सेटअप रहते हैं उसके बैटर सेटअप रहते हैं उसके लिए I don't know how effective he's going to be unless he's coming up with a different game plan. Maybe Gillespie talks to him or something, but just the variety of bowling that Hassan offers is going to be different than what Shaheen offers. नसीम का वैसे क्या था कि नसीम लेंथ बॉल अच्छी पकड़ लेता है वो तो ऑस्ट्रेलिया में you need that channel. You can't just come in and just dart every ball in. वो it will all depend on the conditions. अगर swinging conditions हैं तो then I think Shaheen will play. और अगर dry है bouncy track बना हुआ है अगर उनको लगा कि हाँ यहाँ पे bounce ज़्यादा मिलेगा तो then you know Hassan will play. क्योंकि हसनैन को भी जो चैम्पियंस कप में जो सक्सेस मिली है वो नए बॉल से मिली है. आपको क्या लगता है? मुझे फ्रेंकली इतना आइडिया नहीं है कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है बट आई वुड लाइक टू सी हसनैन प्ले लाइक आई हैव सेड अर्लियर एंड आल्सो आमिर जमाल क्योंकि मुझे लगता है एक ही फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खेलना चाहिए या तो शाहीन अफरीदी या आमिर जमाल. नहीं एक बैटिंग ऑलराउंडर है एक बॉलिंग ऑलराउंडर है तो वैरायटी है. सॉरी शाहीन अफरीदी आई फॉरगॉट यू आर द बैटिंग ऑलराउंडर. यार बुरी बात है यार आप लोग स्टार पे ऐसी बात है बुरी बात. यहाँ ब्लाड और एक फिनिशर भी है. प्यार है हमारा. एक फिनिशर भी है हमारा. ओ हाँ एक फिनिशर. बट यार टैलेंटेड नहीं है हमारा यार. हाँ टैलेंटेड नहीं है. टैलेंटेड इतनी बड़ी टीम है टैलेंटेड की जरूरत ही नहीं है. टैलेंटेड ने फिर सेंचुरी मार दी डोमेस्टिक में. 4 नंबर हुए. आज तो आसिफ अली भी बड़ा मारा है हांगकांग सिक्सेस में बाय द वे. हाँ मैं तो सोच रहा था कि अभी शुरू में आपने कमेंट किया था ना कि हमारे प्लेयर्स की जो इनिशियल स्किल होती है वो तो भूल जाते नए स्किल के चक्कर में पुरानी स्किल भी भूल जाते हैं. तो मैं ये सोचा था यार शायद साइमन का नो लुक शॉट लगेगा कि नहीं लगेगा. उनको वो बॉल ही लुक कर ले बड़ी बात है. नो लुक क्या करेंगे वो. बट वैसे पूरे स्क्वाड में सबसे एक्सपीरियंस बंदा आरिस रोफ है आपका जिसने ऑस्ट्रेलिया में गेम्स खेले हुए. यार ये साइम यूब की आपने नो लुक शॉट की बात की ना तो मेरे माइंड में एक चीज़ आई. पहले उनका नो लुक शॉट था नो डैश लुक शॉट. अब उनका हो गया नो स्पेस लुक डैश शॉट. बहुत इम्पोर्टेंट. हाँ थोड़ा सा साइम अयूब ना पढ़ लिख गए ना तो उन्होंने थोड़ा सा ग्रामेटिकल चेंज किया तो दुनिया बदल गई पूरी. वैसे एक लास्टली एक चीज को थोड़ा हाइपोथेटिकली डिस्कस कर लेते हैं कि अगर जो हमारे स्टार प्लेयर्स हैं पर्टिकुलरली शाहीन एंड बाबर उन्हीं पे थोड़ा सा आजकल बात हो रही है ना. अगर तो सीरीज अच्छी गई तो देयर इज नो ब्रेनर वो आगे कंटिन्यू करेंगे एंड यू नो दे हैव देयर प्लेस और फिर वाह हो जाएगी. व्हाट इफ दे फेल अगर उनको उन दोनों से इस सीरीज में परफॉर्म नहीं होता क्योंकि दोनों T20 भी खेल रहे हैं और वनडे भी खेल रहे हैं तो वनडे और T20 में परफॉर्म नहीं होता अप टू देयर स्टैंडर्ड्स. सही है. बाबर की कोई सेंचुरी वेंचुरी नहीं आती शाहीन की विकेट्स नहीं आती या टॉप विकेट टेकर नहीं बनता या इस तरह कुछ. तो व्हाट डू यू गाइस थिंक द इम्पैक्ट वुड बी कि आगे जाके क्या होगा फिर. Especially Shaheen and Babar are not in Zimbabwe squads. वो तो इट मेक सेंस. ठीक है कि उन लोगों की जरूरत नहीं है. I know it makes sense but कि इस सीरीज में अगर इनकी परफॉर्मेंस नहीं होती है तो they don't have that series to make up for the time that they lose here. And I feel like कि शाहीन अगर आकिब जावेद आ रहे हैं और उनका आना बन रहा है आई थिंक शाहीन सर्वाइव कर जाएगा बाबर नहीं कर पाएगा. बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये भी देखना है कि आप are you really going to participate in Champions Trophy without Babar Azam? That's also another thing. At the end of the day, he is still your number one batter in one-day cricket in all formats, really.
आई थिंक दैट वुड बी एन एक्सट्रीम मेजर टू बी ऑनेस्ट। मुझे ये लगता है कि अगर बाबर की अगर बात करें तो उससे परफॉर्म ना हुआ ना, तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कोई और वनडे सीरीज है हमारी जिम्बाब्वे को छोड़ के, है ना? साउथ तो आई थिंक अफ्रीका। हाँ उस पे बिठा देंगे उसको, या एक आध उसको ब्रेक दे देंगे, बट नहीं, ये होम पे लंबा भी है, ब्रेक मुश्किल है। ट्रायंगुलर और सीरीज भी है, ट्रायंगुलर सीरीज भी है साउथ ट्रायंगुलर अफ्रीका सीरीज न्यूजीलैंड होम पे है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान और उसकी है, तो आई थिंक वो एक आधे में बिठा देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं बिठाएंगे। आई थिंक दैट्स लाइक शायान यू मेंशन कि चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाएंगे उसके। क्योंकि अभी आकिब उदास आपने बोला ना, आकिब जावेद ने भी एक सीरीज जिता दी है, तो भी बड़ी बातें हो रही हैं, बट आई सर्टेनली फील के इट्स नॉट दिस टीम्स कप ऑफ टी कि आप ओवरसीज जाके सीरीज जीतें एंड रेप्लिकेट दैट परफॉर्मेंस समवेयर एल्स एज वेल। तो अभी एक दो सीरीज लॉस के बाद ये आकिब बॉल और ये सब जो भी चर्चा चलता हुआ आ रहा है, ये सब ज़मीन पे आ जाएगा और फिर से रीप्लानिंग होगी, फिर कोई नया डायरेक्टर बनकर आ जाएगा, रिकमेंडेशन देके कि भाई मुझे हायर कर लो आगे। तो खैर, अगर तो बाबर को, अगर ये प्लान बना रहे हैं कि भाई बाबर के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है अगर, फॉर एग्जांपल, तो who do you guys think will be able to replace Babar at number 3? I think they'll bring Kamran Ghulam. The reason, Akib Javed. That's my hunch. लाहौर के अंदर Lahore Karandar. not a bad hunch. Not a bad hunch. आकिब जावेद बड़ा आगे सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज हैं। आई मीन अगर आप देखें तो वैसे खैर 3 भी नहीं है, अब तो उस्मान खान ने भी परफॉर्म कर दिया, और आप होम पे खेल रहे हैं तो ही वोंट बी अ बैड चॉइस ईदर। सही है, और अब तो कप्तान भी मगर रिजवान है मुल्तान के। हाँ, तो टेक्निकली देखा जाए तो तैयब ताहिर, कामरान गुलाम, साहबजादा फरहान आर 3 guys who are who can take that spot नंबर 3 का। तो it will be very interesting। कोई वही नहीं है कि अगर बाबर आजम डज गेट ड्रॉप्ड, आई वोंट बी सरप्राइज शान मसूद आ जाए नंबर 3 पे। वेरी मच सो। शान मसूद साहब की पर्ची बड़ी तगड़ी है और और वनडे तो उनका सीनियर्स है को ही तो स्ट्रॉन्ग पूरा फॉर्मेट। खाता है उसका। वो तो रजिस्टर है पूरा। रजिस्टर बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर ऐसा होता है तो कौन इसको रिप्लेस करेगा और कौन नंबर 3 खेलेगा। तो चले गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आप यहाँ तक आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह आपसे होपफुली फर्स्ट वनडे के प्रीव्यू की बात होगी, इसमें पाकिस्तान की जीत होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।